किसी काम को करने के लिए जुनून चाहिए, वो अंदर से जो निकल गया, तो भाई मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करूंगा, मैं फाड़ के रख दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे अपनी लाइफ बनानी है। मैं अपनी जिंदगी में एक शेर की तरह जीऊंगा, गीदड़ की तरह नहीं जीऊंगा, चाहे मेरी जिंदगी में कोई लड़की रहे या ना रहे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू डील विद ब्रेकअप। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करते हैं ब्रेकअप पे। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को अपनी स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो ये ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप का मतलब ये हो गया कि सामने वाले ने आपको छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, फैमिली इशू रही, उसकी फैमिली नहीं मानेगी, या उसको कोई और पसंद आ गया, या उसका मन भर गया आपसे, या कोई भी इशू आप जो उसने जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ा, ठीक है, या एक कह लो कि उसका दिमाग खराब हो जाए। ब्रेकअप का मतलब होता है दिल का टूटना। जब ऐसा होता है या कोई इंसान हमारे साथ ऐसा करता है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे दिल पर खंजर से वार किया हो और आपको जीने और मरने के बीच लटका कर किसी और के साथ मजा ले रहा हो। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। ब्रेकअप जब होता है तो क्या होता है? एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ हमारे ऊपर हावी होता है, और जब ये होता है तो हमारे ऊपर असहनीय पीड़ा होती है। ये बर्दाश्त से बाहर होता है एक टाइम पे, जब इंस्टेंटली हमारे साथ ब्रेकअप का दर्द सब कुछ हावी होता है। ब्रेकअप के बाद जो भी पेन उठ रहा है आपको, उन सब में एक चीज है जो सबसे ज्यादा आपके पेन का कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। हम रिलेशनशिप में सामने वाले के साथ, पार्टनर के साथ जो रहते हैं, और रहते रहते हम उनके इतने आदी हो जाते हैं कि हमारी उम्मीदें भी उनसे इतना ज्यादा हो जाती हैं कि जितनी हम खुद से नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन हम उनसे रख लेते हैं कि जो हम खुद से नहीं कर सकते। और फिर एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा होने के बाद जब वो लास्ट में ब्रेकअप करता है, जब हमें छोड़ के जाता है, तो फिर क्या होता है? हम कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, वट आर यू डूइंग विथ मी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन जो सबसे बड़ी जड़ है आपके प्रॉब्लम की, वो है एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि एक बार में हटती भी नहीं है, समझ में आ जाता है कि अब मैं इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकता, बट दिमाग फिर भी कहता है कि नहीं भाई, एक्सपेक्टेशन तो है थोड़ा सा ही। ये एक्सपेक्टेशन फसाद की एक जड़ है। मैं बता रहा हूं क्यों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझना कि सपोज करो कि आपने या किसी ने कोई कुत्ता पाला, और वो कुत्ते को आप पालकर कई सालों तक रखो, और फिर लात मार के उसको निकाल दो गली में। आप 100 मीटर दूर छोड़ के आओ उसको, फिर वो लौट के आपके घर में आ जाएगा। क्योंकि मालिक की मैं बात नहीं करूंगा, वो कुत्ते को आपसे उम्मीद है, क्योंकि वो आपके साथ रहते रहते आदी हो गया है। ठीक ऐसे ही हम भी रिलेशनशिप में कुत्ते बन जाते हैं, कुत्तों की तरह एकदम बिहेव करने लगते हैं, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा देते हैं। कुत्ता जैसे भाग भाग के बार बार उस मालिक के घर पे जाता है, वैसे ही हाँ ठीक, हम भी उस रिलेशन में पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन रख के बैठे होते हैं कि नहीं नहीं भाई, मुझे वही चाहिए, मुझे वही जाना है फिर से, चाहे वो कुछ भी आपके साथ कर रहा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिलेशनशिप में हम कुत्ते बन जाते हैं, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा देते हैं। जितना टाइम तुम उसके साथ रहे, उसने सच्चाई दिखाई अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, लेकिन उसको पता था कि एट लास्ट हमको करना क्या है। इसको कहते हैं डबल माइंड, दोहरी नीति। ऐसे लोगों को पता होता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन फिर भी सामने वाले को अपनी बातों में फंसा के रखते हैं ये लोग। यहाँ दिल और माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। माइंड बार बार कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि अभी नहीं, कुछ तो है,
कुछ तो बाकी है अभी। उसकी वजह होती है जो आपको पता है लेकिन फिर भी आप देख नहीं पा रहे हो। मैं बता रहा हूं क्या वजह है। ये डबल माइंडेड फाइट चलती रहती है, एक तरह से माइंड में डबल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक बार मन करता है नहीं नहीं भाई वो वापस सब कुछ ठीक होगा, वो लौट के आएगी। एक बार मन करता है यार सब खत्म हो गया। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है ये एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है। उसने जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी वो लड़की, तो उसने तुमको क्या बताया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी बड़े बड़े वादे किए हो। हाँ, जो भी बड़े बड़े वादे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको फोन तो करूंगी ही करूंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं दुनिया में। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। यही ब्रेकअप होने के बाद भी यही सब झूठे वादे जो उसने तुमसे किए थे, तुम्हें उम्मीद, तुम्हें परोस परोस के दे रहे हैं कि नहीं भाई आगे कुछ भी हो सकता है। उसने मेरे से तो ऐसे कहा था रिलेशनशिप में, हो रहा है ना ऐसा तुम्हारे साथ। नो डाउट कि उसने तुमसे वादे किए थे उस टाइम पे, बट ये वादे उस टाइम पे किए थे उसने जब वो तुम्हारे साथ थी। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने राइट से समझ लो, अगर आप लड़के हो तो आप अपने राइट से समझ लो, क्योंकि मैं एक लड़के पे पर्टिकुलर समझा रहा हूं, ठीक है, कि अगर वो रिलेशनशिप में आपसे वादे की थी तो वो रिलेशनशिप में थी तब की थी। इस समय वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो तुम इस बात की 100% गारंटी कैसे ले सकते हो कि जो उसने रिलेशनशिप में थी कहा था वो आज करेगी? जिस इंसान को साथ देना होता है वो 100% साथ देता है, 50-50 नहीं, वजह कोई भी हो। अब इस उम्मीद को छोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल है। एक सिंपल इंसान सामने खड़ा होगा और तुमको देख रहा होगा तुम्हारी कंडीशन को, तो यही कहेगा कि देखो इसके सामने सॉल्यूशन सिंपल है, इसको दिख नहीं रहा है। सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूं। तुम चीजों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम उस सच्चाई को एक्सेप्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। तुम अभी भी उस चीज को दिमागी तौर पे हटा रहे हो कि नहीं नहीं अभी सब चीजें हैं, अभी कुछ ना है। मेरे साथ कैसे गलत हो सकता है? मेरे साथ नहीं, वो तो ऐसा है ही नहीं, भले ही वो उसके एक्शंस पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई चीजों को एक्सेप्ट करो, जल्दी से जल्दी मेरे भाई एक्सेप्ट करो कि चीजें खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। जो चीजें थी वो थी, अब नहीं है। अब मैं अकेला हूं, मेरे लाइफ में रिलेशनशिप का कोई पचड़ा नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ में टाइम वेस्ट करने के लिए या किसी और को टाइम देने के लिए अब कोई भी चीज ऐसा नहीं जहां पे मैं बाउंडेड हूं, बंधा हुआ हूं कि मुझे वहां टाइम देना है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बहुत सारा मेंटल प्रेशर भी होता है, वो सब आपको नहीं लेना पड़ेगा, पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर रहेगा। भाई ऐसा हुआ है ना तुम्हारी लाइफ में, तो हर एक एक्सपेक्टेशन को अब छोड़ दो, ठीक है। अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। पेन रहेगा लेकिन धीरे धीरे सुकून आना शुरू हो जाएगा, फिर सुकून से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी, वो पेन भी दूर होने लगेगा। बहुत सारे लड़के होते हैं, कुछ महारथी होते हैं जो ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं भाई अभी भी कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है, अभी भी वो लौट के आ सकती है। जबकि दिख रहा होता है उसकी दिशा बदल रही है, जबकि दिख रहा होता है वो कहीं और जा रही है, फिर भी उनको लगता है कि नहीं नहीं वो लौट के वापस आएगी, भाई आएगी, जरूर आएगी। इसका मेन कॉज मैं बता रहा हूं, इसका कारण मैं बता रहा हूं कि वो तुम्हारा फोन उठाती है जब तुम कॉल करते हो, या वो खुद कॉल करती है, या तुम कॉल करते हो तो उसका वो तुरंत इंस्टेंटली जवाब देती है, या थोड़ी देर बाद या कभी भी जवाब देती है। तुम्हारे मैसेजिंग का, तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजिंग का, किसी भी चीज का वो रिप्लाई दे देती है, तो तुमको लगता है कि बंदी फिर सब कुछ सही होगा, सब कुछ। भाई मैं पूछ रहा हूं, जब उसको सब सही करना है आके वापस से, तो उसने फिर ऐसा किया क्यों? ऐसे नौटंकी करने की जरूरत है? मुझे जब किसी के साथ रहना है तो मैं क्लियर रहूंगा ना कि मैं उसको पेन दूंगा इतना बड़ा। सही बात है। सबसे बड़ा सवाल तुम अपने आप से करो। और जो ऐसे बुलशिट खुद को दिखा रहे हैं बैठ के, उनकी अपनी जिंदगी में क्या है? अपनी जिंदगी को तो तुम्हारी लगी पड़ी हुई है, खुद की जिंदगी तो तुमसे संभाल नहीं रही है, और तुम कह रहे हो कि नहीं मैं फिर से उसको वापस रिटर्न बैक करूं। मैं कह रहा हूं उसको छोड़ो ना। और ये फैंटेसी जिसमें ये लड़के खुद को दिखा रहे हैं कि ये नहीं मैं पूरे यूनिवर्स का पावर रखा हूं, मैं एक चुटकी में दुनिया बदल सकता हूं, इनकी कहानी मैं बता रहा हूं। जिस मूवी को अपने दिमाग में तुम प्ले कर रहे हो उससे तुम्हारी वाली हीरोइन खुद को पहले से निकाल चुकी है। भाई इस चीज को तुम एक्सेप्ट करो।
तुम जबरदस्ती खींच खींच के उसको ला रहे हो आ भी यहाँ से, तो वो आ नहीं रही है। एक्चुअली में वो फिजिकल लेवल पे वो नहीं आ रही है, वो मेंटल लेवल पे तुम उसको खींच खींच के उस ड्रामा में पटक रहे हो और अपना दिमाग खराब किए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई मेरी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मेरी वाली ने मुझे अपनी सिचुएशन बताया है पर कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब यू मीन टू से कि मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, मेरा सिचुएशन तो कोई समझ ही नहीं सकता भाई, मेरी वाली ने तो मुझे ऐसे ऐसे कंडीशन समझाया था, मतलब मेरा सिचुएशन ही एकदम यूनिक एकदम अलग है। भाई तेरी वाली अगर ऐसा कंडीशन है, तेरी वाली इस धरती की थी ही नहीं, तेरा सिचुएशन भी जब ऐसा है यहाँ पे वो कंडीशन ही मैच नहीं कर रहा, सबके कंडीशन से अलग तेरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला सिचुएशन था। तेरी वाली यहाँ की थी ही नहीं, इस धरती की वो पता नहीं किस ग्रह से आई थी, तभी तो ब्रेकअप हो गया ना, सिचुएशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। अबे भाई मेरे तेरे सामने सच पड़ा हुआ है, ट्रुथ दिख रहा है तुम्हें, वो तेरे को कुछ भी बोलेगी, कुछ भी दिखाएगी तो तू कुछ भी देखेगा। वो कर क्या रही है वो देखना, वो कह क्या रही है मतलब इससे नहीं है। कोई तेरे को झूठ बोल के, तो कोई तेरे को कुछ भी बोल के फंसाएगा और आगे भी तुझे फंसाना चाह रहा है, तो क्या तू आगे फंस के रहना चाहती है? जो भी बुलशिट फेंक रही है तुम उठा ले रहे हो, हो सकता है कि मेरी ही गलती हो। भाई जा तो रही है किसी और के साथ ना, पूरी लाइफ टाइम के लिए तुझे छोड़ के, ये बहुत बड़ी बात है, और तुम उसके लिए बैठ के जिंदगी भर रोना चाहते हो। इसके पीछे की मैं एक वजह बता रहा हूं कि तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है? तुम खुद नंबर 1 पर। नंबर 1 पे तुम हो। तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता कोई कर सकता है तो वो तुम्हें ही हर चीज से खुद को बचाना होगा, तुम्हें ही हर चीज से खुद को निकालना होगा, और उसके बाद अगर कोई आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, पेन की, इससे कैसे डील किया जाए। जब ब्रेकअप होता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, मन में तनाव होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, सिर्फ अकेले रहने का मन करता है। यहाँ पर कुछ करना होगा, इस टाइम बहुत उलझन भरा टाइम होता है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? जब ब्रेकअप होता है ना तो दिल पे, हमारे हार्ट पे अंदर से एक चोट लगती है, और इस चोट का हमारे ऊपर कड़ा प्रहार होता है। जब ऐसा पेन होता है तो इंसान खुद को अकेला कर देता है, मतलब उसको अकेले में रूम में बंद रहना पसंद होता है। मतलब जब आप अकेले होते हो तो यही मेमोरीज, यही पेन की तीव्रता या एक तरह से कहो इंटेंसिटी इतना ज्यादा होती है आपके पे, इतना ज्यादा इंपैक्ट डालती है कि आपको छोड़ती नहीं है, या आपको बेचैन कर देती है, एकदम तकलीफ में ला देती है। ये इमोशंस, ये मेमोरीज हमें किस तरह से और स्ट्रेस देते हैं। जब हम इतना पेन में होते हैं तो सुबह उठते हैं हम, तब भी दिमाग में यही सब चल रहा होता है, और ये निगेटिव थॉट पूरे दिन की गेम लगा देते हैं, आपके लगा देते हैं ना। फिर रात को सोते सोते रोते हुए सोते हैं, यही सब सोचते सोचते सोते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपने क्रिएट उनके साथ किया। मेरे भाई जो होना था हो गया, उसको तुम बदल नहीं सकते। कि जो हुआ उसको पकड़ के नहीं चलना, उसको वहीं छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। पेन तुम्हारे साथ चलेगा, दर्द चलेगी, मेमोरीज चलेगी, वो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते जाओगे, नई मेमोरीज मिलेगी, वो वाली मेमोरीज धीरे धीरे पीछे छूटती जाएगी, फेड होती जाएगी, और तुम आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे न्यू तुम सोच रहे हो कि मुझे इंस्टेंटली मैं सब चीज भूल जाऊं, इंस्टेंटली मेरा पेन दूर हो जाए, इंस्टेंटली जो है उसकी इंटेंसिटी मेमोरीज की जो है खत्म हो जाए। ऐसे कैसे होगा? ये पॉसिबल है क्या? जैसे तुम धीरे धीरे घुसे थे वैसे धीरे धीरे निकलोगे, यही प्रोसेस है, यही सबके साथ होता है। एक बात और, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसको तुम्हें भी एक्सेप्ट करना ही होगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसने तो किया, बट यहां सबसे बड़ी जो चीज है समझने वाली, ब्रेकअप के बाद तुम तो सही थे ना, तुम अपने जगह पे तो खड़े थे ना, तुम उसके लिए सीरियस थे ना। अब कोई तुमको बीच में छोड़ के चला जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम करियर बना रहे हो, उसी बीच में कोई तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चला जाए, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम उस
तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जेन्युइन थे ना उसके साथ, उस रिलेशनशिप के लिए तुम सीरियस थे ना। और जब गलत कर रहा है वो, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुमको काहे को फर्क पड़ रहा है? भाई पेन है, तुम तो सही हो ना, तुम अपना जगह सही हो, तुमने अपना 100% दिया, और तुम किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं रह सकते। ये भी एक जेन्युइन इंसान कभी नहीं कर सकता नहीं कि किसी के साथ मैं जबरदस्ती रहना है। नहीं 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 भाई, तुमको जाना है, तुम्हारी जिंदगी, तुम जाओ। क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो कि नहीं मुझे उसी के साथ रहना है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते का ठेका तुम अकेले लेके बैठे थे। मेरे एक बात तो समझ ले, कोई भी रिश्ते में दो छोर होता है, जैसे एक धागे का दो छोर होता है, ठीक है? एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, एक धागे का। अगर दोनों में से किसी ने भी एक छोर छोड़ा तो वो रिश्ता खत्म। चाहे तुम अपनी तरफ से 100 में 150% क्यों न डाल दो, तुम्हारे बस में जितना है तुम उतना ही कर सकते हो। अगर सामने वाला अच्छे से डील नहीं कर रहा तो वहां से हट जाओ, अपना वैल्यू मत गिराओ, ठीक है? अपना बैठ के वहां सिर मत पीटो, ठीक है? तुम्हें उससे अच्छा, उससे बेटर मिलेगा, क्योंकि तुम उस रिलेशनशिप में जेन्युइन थे। जेन्युइन कैसे बनना है किसी रिश्ते में, तुमने ये चीज अच्छे से सीख लिया है, तो तुम किसी के साथ भी जाओगे, किसी अच्छे इंसान, बेटर इंसान के साथ भी जाओगे तो तुम अच्छे से डील कर सकते हो। प्रॉब्लम उसके लिए है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम सबसे पहले ये समझो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी लाइफ को एक अच्छी जगह तुम्हें सस्टेन करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है, तुम्हें अपने करियर को अच्छी जगह सेट करना है। तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम वही दारू पी रहे हो, तुम सुट्टा मार रहे हो, तुम गांजा पी रहे हो, तुम अफीम पी रहे हो, तुम पब में जा रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, तुम मूवीज देख रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें ये सब करने में स्ट्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि इससे तो माइंड को रिलैक्स मिलता है, इससे तो दिमाग को आराम मिलता है, इसलिए तुमको ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई करने में, किसी चीज पे फोकस करने में माइंड पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, इसलिए तुम कह रहे हो कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। फिर जिंदगी तुम्हारी खराब होगी तो फिर तुम किसी और को दोष दोगे। किसी काम को परफेक्शन से कैसे करते हैं? जब हम किसी काम को करने के लिए कठिन भी हो तो आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा साहस होता है। उस काम में हम पूरी मेहनत डालते हैं तो वो हमारी वीरता होती है। और उस काम में हमें फेल्यूर मिले या हम 100% सक्सेसफुल हो, इसको एक तरफ रख के अपना 100% डालते हैं, तब हम शौर्यवान कहलाते हैं। और शौर्यवान जो होता है वो कभी भी हारता नहीं। मान लेता हूं वो एक फील्ड में फेल्यूर हुआ, लेकिन वो दूसरे फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि शौर्यवान पुरुष, शौर्यवान लड़के या शौर्यवान लोग जो होते हैं वो अपनी धाक जमा लेते हैं कहीं ना कहीं, इतने पावरफुल होते हैं। तुम क्या हो? तुम देखो, तुम गीदड़ हो वन के, बैठ के सब कुछ देखना चाहते हो, या शेर की तरह आगे बढ़ के लड़ना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि शेर घायल होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शिकार करना छोड़ दे, इससे वो भूखा मर जाएगा। तुम वही शेर बनो। तुम मान लेता हूं तुम घायल हो, लेकिन तुम शिकार करना मत छोड़ो, तुम अपना काम करना मत छोड़ो। और परिस्थिति की वजह से तुम स्टक हो भी गए तो एक समय के लिए स्टक हुए, एक टाइम के लिए स्टक हुए, लेकिन तुम उस 1 साल के लिए स्टक हो जाओ, 6 महीने के लिए स्टक हो जाओ, तो ये गलत है ना, क्योंकि तुमने फाइट बैक नहीं किया। फाइट बैक करना ही पड़ेगा तुम्हें, चाहे कुछ भी कर लो, यही सोल्यूशन है। और तुम करोगे एक दिन, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो। वो कहते हैं ना किसी काम को करने के लिए जुनून चाहिए, वो अंदर से जो निकल गया, तो भाई मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करूंगा, मैं फाड़ के रख दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे अपनी लाइफ बनानी है। मैं अपनी जिंदगी में एक शेर की तरह जीऊंगा, गीदड़ की तरह नहीं जीऊंगा। चाहे मेरी जिंदगी में कोई लड़की रहे या ना रहे, मैं इस जिंदगी का हीरो हूं, मैं अपनी मूवी का हीरो हूं, और मैं हीरो की तरह जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद भी लड़के फंसे होते हैं उस लड़की के फ्यूचर में, उसके फिजिकल ब्यूटी में, या लड़की की किसी बॉडी के पार्ट में, जो उनको लगता है कि मुझे दूसरी किसी लड़की में नहीं मिल सकती। जब आप किसी जगह पे अपने पार्टनर से सेक्सुअली या फिजिकली जुड़े, और जितनी बार जुड़े, वो सब मेमोरीज आपके अंदर बैठी हुई है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि यही मेमोरीज जो आप
उसकी बॉडी का जो भी अट्रैक्शन है, एडिक्शन है आपके अंदर, या उस मेमोरीज का जो आप अकेले में उससे मिले थे उसका एडिक्शन है आपको इतना ज्यादा कि अब वो अपना रुख दूसरी ओर कर लिया या किसी और के साथ चला गया, तो जो जो आपके साथ हो गई थी वही सब चीजें कहीं और जाके रिलेट हो रही होती हैं, जो आपको पेन दे रही होती हैं, जो आपके तकलीफ का कारण बन रही होती है कि यार अब तो वो जाके उस लड़के के साथ सब कुछ कर रही होगी और उस लड़के के साथ किस कर रही होगी और पता नहीं क्या क्या कर रही होगी। ऐसा सोच सोच के हम क्या कर रहे होते हैं कि खुद के सीने पे खंजर मार रहे होते हैं, खुद को एक भयंकर वाला खुद के दिमाग पे जूता मार रहे होते हैं कि यार ये तो अब जाके उसके साथ क्या क्या कर रही होगी। भाई तुमको लग रहा है कि वो दुनिया की सबसे हॉट लड़की थी, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा फेक इल्यूजन है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम अभी सिर्फ एक लड़की से जुड़े हो, तुम अभी सारी लड़कियों को नहीं जानते। ये चीज, जिस चीज को तुम घोंट घोंट के पी रहे हो कि उससे बेटर कोई होगी नहीं, उसके बेटर ये वो पता नहीं क्या क्या क्या, ये सब चीजें इस दुनिया में भरी पड़ी हुई है। ठीक है, तुम्हें एक लड़की बस लड़की दिख रही है, वो भी जिससे तुम जुड़े थे वो भी एक लड़की है, क्योंकि तुम वहां फंस चुके हो, तुम अब फंसे रहना चाहते, तुम निकलना नहीं चाहते। तुम निकलो, तुम दुनिया नहीं देखे हो अभी, तुम दुनिया देखो। ठीक है, तुम जब काम करोगे, जब अपने स्किल में आगे बढ़ोगे, अपने करियर में आगे बढ़ोगे, तुम्हें लोग मिलेंगे और लड़कियां तो बहुत मिलेंगी। ठीक है, अगर लड़की की बात है तो लड़कियां बहुत मिलेंगी। तो मैं कह रहा हूं तुम अपनी इस थिंकिंग, नैरो थिंकिंग, जो छोटी थिंकिंग है, अपने जो तुम्हारा माइंड एक जगह जाके बैठ गया, ब्लॉक हो गया, वहां से हटो, वहां से निकलो। वो हॉट थी या नहीं थी मैटर ये नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं जो तुम्हें हॉटनेस दिख रहा है, तुम्हारा माइंड दिखा रहा है वो सच में हॉटनेस है भी या नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन, एक भ्रम बन के तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह भी है कि तुम अपने एरिया में एक लड़की, अपने लोकेलिटी में एक इंसान के साथ फंसे हुए हो। पूरे भारत की आबादी 133 करोड़ है। ठीक है, 133 करोड़ आबादी में तुम सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के चक्कर में फंसे, वो एक लड़की के चक्कर में तुम परेशान हो पूरी तरह। तुम जहां बैठे हो वहां से निकलो, तुम बाहर जाओ, तुम देखो कितनी लड़कियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। ठीक है, उसको भूल के देखना, फिर जिसके साथ तुम थे, फिर तुम्हें दिखेगा कि एक्चुअली में तुम कहां फंसे थे, तब तुम्हें चीजें रियलिटी दिखने लगेगी। अभी तो तुम्हारा माइंड किसी थिंकिंग में स्टक है। ये दुनिया हर एक चीज से भरी पड़ी हुई है। हॉटनेस जिसकी तुम बात कर रहे हो, ठीक है, उससे भी भरी पड़ी हुई है। मैं तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, 133 करोड़ की आबादी, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं। तुम कभी निकलना नहीं चाहते, इस दुनिया को देखना नहीं चाहते, तुम एक जगह फंस के स्टक होके बस एक लड़की के चक्कर में रहना चाहते हो। मैं पूछ रहा हूं क्यों? दुनिया में बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत चीजें हो रही हैं, तुम वो सब क्यों नहीं देखना चाहते? मैं पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के चक्कर में अपनी खूबसूरत जिंदगी की वॉट लगा रहे हो। मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं तुम इस चीज से ऊपर उठना चाहते? लड़की वड़की कुछ नहीं होती, जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना हॉट थी, वो कहीं की हीरोइन नहीं थी, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी जिसके सब दीवाने थे। दुनिया में एक वही लड़की तो थी जिसके लिए सारे लड़के मर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही लड़की थी कि उसके होते हुए तुम्हें फिर कभी कोई लड़की अच्छी ना लगी हो, तुम्हें पसंद ना आई हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक जगह स्टक है, तुम पागल हो गए थे। ठीक है, वहां से निकलो, दुनिया में ये सब चीजें भारी पड़ी हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते हो, आप नए नए लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। आप एक ही इंसान से मिल गए और उसी को अपनी दुनिया बना लिया। जैसे घोंसले में बैठे चूजे को लगता है कि जितना मुझे दिख रहा है उतना ही बड़ी दुनिया है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। वैसे ही तुमको भी लग रहा है कि बस जितना मैं एक लड़की से प्यार कर लिया, उसने मेरे को ब्रेकअप दे दिया, बस इतनी ही दुनिया थी, बाकी दुनिया खत्म है, अब कुछ तो है ही नहीं मेरी दुनिया में। अब फाइनली एक बात समझाता हूं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो चला ही जाए तो अच्छा है। लाख कोशिश कर लो, ठीक है, जैसे मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता, वैसे तुम्हारी जिंदगी से जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, वो जाएगा ही जाएगा। और ऐसे लोगों को रोकना भी नहीं चाहिए, वो चले ही जाए तुम्हारी जिंदगी से तो बिल्कुल अच्छा है, उससे तुम्हें बेटर ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने अगर तुम्हारी जिंदगी से उसको हटाया है तो कुछ बेटर देने के लिए ही हटाया, या वो इंसान तुम्हारी जिंदगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, घातक हो सकता था आगे चल के, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी जिंदगी से उसको हटाया। इसको ऐसे समझो, अब ये समझो कि तुमको क्या करना है। जैसे खाना खाने के लिए
खाना सामने पड़ा होता है तो हाथ बढ़ा के खाना पड़ता है, उठा के मुंह में डालेंगे तब पेट में जाएगा। तो ये कर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह जो खुशियां हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो सब भरी पड़ी हुई हैं तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारी जिंदगी में सब भरी पड़ी हुई है। सबकी बात छोड़ दो, तुम काम करके उस चीज को पा सकते हो। जैसे वो होता है ना, मैंने अभी बताया ना, खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, मुंह में डालना पड़ता है, उसी तरह तुमको काम करना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए भाई काम करो, फाड़ के काम करो, जो गया सो गया, तुम्हें इससे बेटर मिलेगा, उससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने तुमको छोड़ा, कभी लौट के उसके पास वापस मत जाना, और वो वापस आए तो कभी उसको मौका मत देना, वरना पहले से ज्यादा तुम्हें वो दुखी कर सकता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जो चीज बिगड़ी है वो बनेगी। अगर तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो यहीं से बनना भी शुरू होगा, और जब बनेगा तो इतना खूबसूरत बनेगा कि जिसका इमेजिन भी तुम नहीं कर सकते। तुम अपने कंडीशन से बाहर निकलो, पूरी तरह से बाहर निकलो, और काम करो, खुद की लाइफ को बेटर करने पे ध्यान दो, ठीक है दोस्त। चलो इसको शेयर करो, सभी को शेयर करो जो जो इसमें परेशान है।